और इस बीच वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर। अवदिव्का में रूस के आर्टिलरी हमले, यूक्रेन के कई सैन्य वाहन नष्ट हुए, कई यूक्रेनी चौकियों पर रूस की गोलीबारी। बीते 60 दिनों से रूसी धरती पर जो कोहराम मचा है, भले ही उसके लिए जिम्मेदार यूक्रेन को माना जा रहा हो, लेकिन रूस का आरोप है कि यूक्रेन तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में कुर्स से लेकर पश्चिमी रूस तक के इलाके को दहलाने का पूरा प्लान अमेरिका ने तैयार किया है। जो बाइडेन के इशारे पर यूक्रेन को हथियार मिले, लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी गई और इसके इस्तेमाल से यूक्रेन ने रूसी सरजमी पर ताबड़तोड़ हमले किए। और अब यह आशंका जताई जा रही कि अगले चंद दिनों में रूस के 250 से ज्यादा ठिकानों पर ATACMS से प्रहार होगा। आखिर क्या है रूस के खिलाफ जो बाइडेन का ऑपरेशन ऑल आउट, आप देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका की भागीदारी, यूक्रेन के साथ नेटो की साझेदारी इतनी बढ़ चुकी है जिसे देख प्रेसिडेंट पुतिन भड़के हुए हैं, प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। पुतिन के सिर पर खून सवार है। वो यूक्रेन के विनाश के साथ साथ अमेरिका और नेटो पर विध्वंसक प्रहार की तैयारी कर रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है बीते 60 दिनों में पुतिन को घेरने के लिए, रूसी सेना को वॉर जोन में सरेंडर करने के लिए बाइडेन और उनके सहयोगी देशों की तरफ से उठाए गए कदम। दरअसल वॉर एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने रूस के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन एक्टिव किया। जिसके तहत ऑपरेशन ऑल आउट का पहला दांव यूक्रेन को कुर्स्क समेत कई इलाकों पर हमले की जिम्मेदारी दी। ऑपरेशन ऑल आउट का दूसरा दांव नेटो देशों की मदद से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दिए। ऑपरेशन ऑल आउट का तीसरा दांव रूस पर हमले के लिए यूएस हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी। ऑपरेशन ऑल आउट का चौथा दांव स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प और अटैकम्स मिसाइलों की खेप यूक्रेन भेजी। और अब खबर सामने आ रही है कि जल्द ही यूक्रेन फ्रंट लाइन से सटे रूस के 250 से ज्यादा टारगेट पर एक साथ हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की मुलाकात के बाद किसी भी वक्त रूस के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा सकते हैं। जिनमें रूसी वायुसेना के एयरबेस, रूसी फौज के मिलिट्री बेस और हथियार डिपो भी शामिल हैं। ISW यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री ठिकाने अमेरिका के ATACMS टैक्टिकल मिसाइल के टारगेट पर हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना जिस अमेरिकी ATACMS टैक्टिकल मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है, उसकी मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। मतलब यह कि यूक्रेनी बॉर्डर से 300 किलोमीटर का रूसी इलाका एक ऐसा बफर जोन बन चुका है जहां पर किसी भी यूक्रेनी सेना ATACMS मिसाइल से प्रहार कर सकती है। और इसका मतलब यह हुआ कि फ्रंटलाइन से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाला रूस का हर प्रांत, वहां पर मौजूद एयरबेस हो या फिर सैन्य अड्डा, ATACMS के सीधे टारगेट पर है।
अब आपको वो एयरबेस बताते हैं जहां पर ATACMS से हमला होने की आशंका जताई जा रही है। पहला टारगेट कुर्स्क प्रांत में मौजूद खलीनो एयरबेस है, जो फ्रंटलाइन से महज 95 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पश्चिमी रूस के वोरोनिश प्रांत में बाल्तमोर एयरबेस है, जो कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहां पर भी हमला हो सकता है। इसके अलावा वोरोनिश में मौजूद बोरी स्लोक्लेब्स एयरबेस पर भी यूक्रेन ATACMS मिसाइल से प्रहार कर सकता है। यूक्रेन बॉर्डर से बोरी स्लोक्लेब्स एयरबेस की दूरी करीब 260 किलोमीटर है और इसके अलावा क्रीमिया का साकी और बेलबक एयरबेस भी यूक्रेनी सेना ATACMS टैक्टिकल मिसाइल से तबाही यहां पर मचा सकती है। रूस के खिलाफ पिछले 60 दिनों में हुई इन साजिशों से अब क्रेमलिन भी अलर्ट मोड में आ चुका है। क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि जैसे ही शुक्रवार को यूक्रेन और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होगी, इसके फौरन बाद यूक्रेन ब्रिगेड रूस के 250 ठिकानों पर एक साथ ATACMS टैक्टिकल मिसाइल से प्रहार करेगी। बस यूक्रेन जरिया बना। बाइडेन ने रूस में विनाशक तबाही मचाने की जो पटकथा लिखी, उसे देखते हुए रूसी डिफेंस ने भी फ्रंट लाइन यानी यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एयरबेस और सैन्य ठिकानों से अपने बॉम्बर और लड़ाकू विमानों को किसी और लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है, ताकि उसके आसमानी जंगबाज ATACMS टैक्टिकल मिसाइल की रेंज से बाहर हों। गौर करने वाली बात यह है कि 26 जुलाई से अब तक यूक्रेनी ब्रिगेड रूस के 10 से ज्यादा एयरबेस को निशाना बना चुकी है। ऐसे में अगर क्रीमिया की तरह यूक्रेन ने पश्चिमी रूस पर ATACMS से प्रहार किया तो भीषण तबाही मच सकती है। रूसी एयरबेस लड़ाकू विमान और एटमी बम वर्षकों की दुर्गति हो सकती है। ऐसे में आशंका यह भी जताई जा रही है कि हर फ्रंट से घिर चुका रूस अब यूक्रेन या फिर नेटो देशों में बड़ा हमला कर सकता है। किसी भी वक्त पुतिन अपनी सेना को अब तक के सबसे विध्वंसक हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। लिहाजा अमेरिका और नेटो देशों ने रूस के फ्यूचर अटैक प्लान को भांपते हुए रूसी बॉर्डर से सटे तमाम देशों पर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं।